हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी तो डीएफटी है। इस टाइम हो सकता है कि आपके पार्टनर एकदम अचानक से शॉक्ड हो गए हों, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से क्रिएट हो गई हैं कि एक होता ना कि अपना डेविल पार्ट देखना खुद का। क्योंकि आपके पार्टनर को ना एक होप जगी है जो आप तक पहुंचा सकती है, ठीक है। जैसे ही वो होप उसको दिखी है, उसका खुद का फेस जो एक डेविल पार्ट, उनका खुद का नेगेटिव पार्ट सरफेस हो गया है, ठीक है। और ये यूनिवर्स ने करवाया है क्योंकि उन्हें दिखाना है कि आप रियलिटी में आप किसी और के साथ गलत करके जो अपना डेविल पार्ट है उसको रिलीज़ करो। तो DFDM ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि खुद का ही मतलब होता है कि नेगेटिव पार्ट देख के उसको रिलीज़ करना है। क्योंकि क्या होता है कि DM ना, जब हम इस थॉट में आ जाते हैं ना कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। देखो, DF अपना पार्ट है, DF के साथ या DM होता है तो देखो हम हैं तो नहीं कहीं, ये तो कंफर्म होता है हम खुद के खुद हैं, ठीक है, खुद ही हैं। और हमारे DM हम एक दूसरे के लिए बने, ये सच से तो कोई भाग नहीं सकता, ठीक है, जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं भाग सकते। लेकिन एक हमारा डेविल पार्ट भी होता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट सीड लोगों में भी होता है, वो अलग कहानी है, तो फिर वो यहाँ पे डिस्कस ना की जाए तो बेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डेविल खुद का देखना, नेगेटिव पार्ट देख लेना, अचानक से सरफेस हो जाना, ठीक है, जो चाइल्डहुड से समझ लो या हम लोग एक हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा नेगेटिव पार्ट भी होता है हमारे अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिव, तो वो चीज़ें सरफेस हो गई हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एक होप जगी है कि आप तक पहुंचने का सीधा रास्ता है कि अब जो मैंने काम गलत कर दिया ना अपने DF के साथ, मुझे वो ठीक करके वो उसी रास्ते पर चलना है और मुझे DF के पास पहुंचना है। जो मैंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो DFDM आपके पार्टनर के माइंडसेट इस तरीके से हुआ है कि अब वो थर्ड पार्टी को जो अपना नेगेटिव, जो उन्होंने एक लालच में आके किया या पेरेंट्स के कहने पे किया या किसी भी वे में किया, चाहे चाइल्डहुड से रिलेटेड था, कुछ भी था, वो अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से कि अगर आज मैं तुम्हारे पास हूँ तो क्यों हूँ। वो मेरा होता है ना कि खुद की गलतियों को रियलाइजेशन करना, थर्ड पार्टी के सामने अपना हर एक भेद खोल देना कि मैं जो रियलिटी वो ये है कि मैं अपनी जो मेरा DF है या DM है अपने अकॉर्डिंग देखना, अपने पार्टनर मैं किसी और से प्यार करता हूँ जो कि मेरा खुद का पार्ट है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर को ना पता हो, लेकिन वो इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं अब पीछे मूव ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है। या शादीशुदा भी हो, यहाँ पे मैरिड ट्विन भी हो, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। वो भी अपने पार्टनर के साथ, सोलमेट हो या कार्मिक जिनके साथ रह रहे हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि हम अब आपके साथ नहीं रह सकते, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें हमारी एनर्जी में जो हमारी टाइम है या कर्म है वो अब यहीं पे एंड कर दो। माफ़ी मांग रहे हैं उनसे कि हमने आपके साथ जाने अनजाने में आपके साथ भी गलत किया और अपने पार्टनर के साथ भी किया। वो जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, वो एक डिसीजन ले पा रहे हैं कि मुझे अब अपनी पार्टनर चाहिए और मुझे थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना है, ठीक है जी। DFDM तो हो सकता है कि ये खुद ही अपना, कहते हैं ना भंडा फोड़ना, ये खुद ही उनके सामने अपना भेद खोल देंगे कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं तुम सारी बात अपनी क्लियर कर देंगे क्योंकि वो समझ चुके हैं। जो आज के दिन हो सकता है या 1-2 दिन में भी क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ घटित हो जाए कि उन्हें एक होप की किरण मिले डिवाइन की तरफ से। और जब वो होप मिल गई ना, क्योंकि एक होता है ना कि जब इंसान 99% मौत के मुंह में और 1% उनके हाथ में एक जीवन दिख जाए, एक लाइट दिख जाए, तो उसके वो तिनका भी बहुत, मतलब वो सहारा भी बहुत काफ़ी होता है। तो वो जो सहारा मिला है ना डिवाइन की तरफ से, उन्हें दिया गया, एक किरण भी दी गई है, उसके सपोर्ट की वजह से वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे क्योंकि उन्हें जीवन दान मिल रहा है, ठीक है। जो उन्होंने गलतियाँ की उन्हें सीख मिल रही है। वो थर्ड पार्टी को छोड़ के DFDM आपकी तरफ बढ़ेंगे। उन्हें गलतियों का एहसास हो चुका है, उन्होंने किसी और के साथ गलत किया, अपने पार्टनर के साथ तो किया, लेकिन थर्ड पार्टी को भी गुमराह करके रखा अपने लालच की वजह से या अपने पेरेंट्स की वजह से, कुछ भी कह लो, यहाँ किसी का भी कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि ये हम लोग थर्ड पार्टी जो है हमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मैं नहीं रह सकता अपने DFDM के बिना, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
अब मुझे जो भी रिश्ता हमारे बीच में है उसको एंड कर दो कि ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एक कहानी स्टार्ट होती है। अब आगे जो भुगतान करना है वो तो अब क्रिएशन के साथ ही होगा, लेकिन DFDM ये सिर्फ एक एनर्जी है जो मुझे अभी फील हो रही है कि आपके पार्टनर का जो माइंड सेट हो गया ना वो यही है कि थर्ड पार्टी से किसी तरीके से अपने पीछे हटा जाए। कॉल मैसेज करके वो उनको जवाब दे सकते हैं, कहीं एंगेजमेंट है तो तोड़ सकते हैं, शादी है तो डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग हो रही है या कह लो रीबर्थ हो रहा है या उन्होंने एक डिसीजन लिया है, तो यहाँ से क्रिएशन स्टार्ट होगी। अभी कहानियाँ चलेंगी, ये सिर्फ एक आपको एक होता है ना कि आपके सामने एक चीज़ सरफेस की गई है कि ये उनके माइंड में होप उठ चुकी है, होप कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो DFD यहाँ पे बहुत बड़ी क्रिएशन हो रही है। आपके पार्टनर इस टाइम साइलेंट हो सकते हैं, खुद से फाइट करेंगे, खुद के डेविल से लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, खुद का मतलब नेगेटिव पार्ट के ऊपर काम करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब मुझे बदलने की ज़रूरत है, खुद में बदलाव करने की ज़रूरत है। वो चीज़ों के ऊपर काम करेंगे वो खुद से, और इतना पॉजिटिव हो जाएंगे DF कि आपके सामने वो न्यू वर्जन बन के आएंगे। जैसे वो पहले थे, वो एक कहते हैं ना कि एंड ऑफ द स्टोरी, वो लास्ट चैप्टर एंड होके एक न्यू क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी माइंडसेट की। तो यहाँ पे हर तरीके से कहो तो हर तरीके की चीज़ की क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है, अब वो हर चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। DFDM यहाँ एक न्यू क्रिएशन स्टार्ट हुई है, एंड नहीं हुआ है। मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग फेज बता रही हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी क्रिएशन होने वाली है जो आप शॉकिंग वे में होते हुए देखते चले जाओगे कि ये क्या होता चले जा रहा है। आप खुद में बदलाव देख सकते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। जो खुद में बदलाव देख रहे हो ना, वो उसी का नतीजा है कि ये वाला जो टाइम चल रहा है ना, क्या बोलूँ, ऑसम। ठीक है जी, चलो आपको पार्टनर को क्लैरिटी देनी है, आपको उसके लिए इसको न्यू वर्जन बनना पड़ेगा। आपको भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ जब तक होता है ना कि थर्ड पार्टी से बिल्कुल मूव ऑन करके आएंगे, तब वो आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी आपसे भी बात कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हो और थर्ड पार्टी के साथ भी लगे हुए, नहीं। उनको लेट गो करके फ्री करके फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि उन्हें आपको 100 देना है। अब वो वाला जो होता है ना अप डाउन वाला, वो वाला काम नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो रूट चक्र आप लोगों का इफेक्टेड हो सकता है। रूट पे काम कीजिएगा और थॉट पे काम करना, क्योंकि वो अभी कहते हैं ना कि अपनी बात को शेयर करना चाह रहे हैं, आपसे तो नहीं कर पा रहे, लेकिन थर्ड पार्टी से वो जरूर शेयर करेंगे। 2 से 3-4 दिन के अंदर ये क्रिएशन होगी। और हर किसी के साथ तो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आपके साथ स्टोरी रेजोनेट कर रही हो, ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारी क्रिएशन अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करेंगी। अपने जर्नी के अकॉर्डिंग देखना। थॉट ब्लॉक हो सकता है, रूट चक्र अफेक्टेड हो सकता है, तो दोनों पे काम करते रहो। ठीक है, और थोड़ा डिटैचमेंट भी आपको फील हो सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत चीज़ों को लेट गो करना है अपनी लाइफ से। आपको नहीं करेंगे, आपकी तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों को छोड़ेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है। देखो कोई भी रिश्ता हर जब छोड़ते हैं तो हर किसी को दुख भी होता है, क्योंकि किसी के साथ हमने गलत किया है। ठीक है ना, अब वो इंसान भी हमें माफ़ करता है नहीं करता है, वो अब तो उनकी है, लेकिन हमें तो ह्यूमैनिटी के हिसाब से हर सब के लिए अनकंडीशनल लव के हिसाब से सोचना। हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है, हम सबको प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखा अपना ही रूप अपने सामने, डेविल का खुद का ही रूप सामने आ जाना बहुत बड़ी क्रिएशन लेके आ रहा है आपके लिए, न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, एक डायरेक्शन लेके आ रहा है जो आप तक पहुँचेगी। आप हिम्मत मारिएगा, कहते हैं ना, आपको वो नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है आपको, बल्कि चैलेंज एक्सेप्ट करना है, खुद के अंदर काम करना है, वो पावर लेके आनी है। आपके पार्टनर को वो रास्ता देना है कि वो आप तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन हो रही है। अभी देखो आगे आगे होता क्या है। ठीक है जी, तो फिलहाल की थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।